देखिए, मैं 10 पैसे की कमल के फूल के सिक्के और 10 पैसे के पीतल के सिक्के से पहले इन्होंने इस सिक्के को मैन्युफैक्चरिंग किया, जिसकी सन आप देख रहे हैं 1957 से लेके 1966 तक इन्होंने बनाया। 66 के बाद वो बिरास के सिक्के बनाए। ये कॉपर के सिक्के हैं जो सिल्वर कोटेड थे। ये चाहते तो तांबे के गोल सिक्के की तरह ब्रिटिश पीरियड के इसको कॉपर रेड कलर का भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपनी करेंसी हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद, ताकि उसकी लोकेशन और उसकी मोल्डिंग को चेंज करने के बाद इन्होंने इस सिक्के को चेंज किया। और इसका टाइम देखें कितना बड़ा है। प्लस साइज का टाइम बनाने के बाद 10 पैसे इन्होंने नीचे लिखे। इन्हीं सिक्कों में 1957 में नए 10 पैसे लिखे। देखिए, ये सिक्का जो है 1957 का है। इसकी स्पेशलिटी और क्वालिटी ये है कि इसके अंदर नए 10 पैसे लिखे गए। ये देखें आप, इसमें लिखे गए नए 10 पैसे। ये बदलाव आया। ये 1963 और 1957 के सिक्के में इन्होंने इस तरह से इसको बनाया, 10 पैसा लिखा। ये फ़र्क आया इन पैसों में। नए पैसे, नए पैसे का मतलब है नए 10 पैसे जो बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग करा गया। ये देखें, ये अशोक की लाट देखें और इसकी बैक साइड पे इन सिक्कों की सने देखें। उसके बाद इन्होंने नए 10 पैसे 1966 तक बनाए। और जो इन्होंने ये पैसा बनाया जिसको देख रहे हैं, ये 1957। ये नए 10 पैसे के बाद खाली 10 पैसे पीतल वाले में इन्होंने इस चीज़ को 2 शक्लों में तब्दील कर दिया गया। ये जैसे सपोज करें, ये 10 पैसे 1966 तक और 1957 से लेने के बाद जो 10 पैसे के सिक्के पर लिखा गया, वो लिखा गया नए 10 पैसे। तो 10 पैसे का सिक्का ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग किया, तो उस पर इन्होंने प्रूफ के तौर पर ये लिखा नए 10 पैसे 57 तक। और 66 के बाद इन्होंने लिखा 10 पैसे का सिक्का। देखें, 10 पैसे खाली, वहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया गया। इसी चीज़ को इन्होंने बिरास के सिक्कों पर डिस्टेंस करके और उसके अंदर एक बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ ये पैदा करी कि बिरास को मार्केट में सिक्कों की शक्ल में हाईलाइट किया। उस पीरियड में भी पीतल के मल्टीपर्पज़ के बर्तन मोल्ड हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने ए ग्रेड के पीतल की करेंसी को 10 के और 20 के सिक्के में चेंज करके मार्केट में उतार दिया गया। ये हमारी वेरी गुड इंडिया की करेंसी है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत वेरी नाइस है। देखें, 1957 के सिक्के में लिखा इन्होंने नए 10 पैसे, और 1966 का जहाँ सिक्का इसको सिल्वर सिक्के को रोका गया चलन से, वहाँ लिखा नए 10 पैसे। ये इन्होंने चेंज कर क्योंकि ये मेटल भी उस पीरियड में काफ़ी कॉस्टली था, और जब इस मेटल को इन्होंने देखा कि 10 पैसे की वैल्यू से मेटल ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो इन्होंने इस 10 पैसे के सिक्के को रोककर, बिरास वहाँ पर सस्ता था और बिरास मीन्स पीतल, उसके बाद इन्होंने पीतल के सिक्कों को मैन्युफैक्चरिंग किया गया, जिसकी वीडियो मैंने आप तक पहुँचाई। फिर उसके बाद प्लस इन्होंने 20 का सिक्का किया। इन मेटलों के कॉस्टली होने का रीज़न ये भी रहा कि मार्केट वैल्यू बढ़ती चली गई और हिंदुस्तान के तमाम सारे शहरों में ये करेंसी जो थी माइनस होती चली गई। उसकी वजह से जिस तरह से ये देख रहे हैं, ये इस तरह इसमें ही 5 पैसे के भी सिक्के आए जो बहुत कम बनाए गए। उसकी वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आज अगर इस मेटल की हम बात करते हैं, तो आज अगर ये जितना ये 5.5 ग्राम का या मैक्सिमम 10-6.5 ग्राम का सिक्का है, लेकिन आज इस मेटल पर की हम बात करते हैं तो ये 10 पैसे का सिक्का आज की कॉस्ट के हिसाब से मिनिमम 100 रुपीज़ का है, और इसमें 1957 का सिक्का मिनिमम 350-100 का है। ये वैल्यू बढ़ी। रीज़न ये रहा कि ये आज स्क्वायर कैटेगरी में आ गए। ये पीतल के सिक्कों से भी ज़्यादा कहीं कॉस्टली हैं और उससे ज़्यादा ये वैल्यू रखाते हैं। अगर आपके पास ये सिक्के हों तो मैं इनको परचेस कर सकता हूँ, और अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको आपके हाथ इन सिक्कों को सेल भी कर सकता हूँ। ये मेरा चैनल एंटिक थिंक है और आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
और अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो और मेरी कन्वेंस से आपका सेटिस्फेक्शन रहा हो तो मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।